किसी भी बढ़त पर बिकवाली करना उचित लग रहा था दलाल स्ट्रीट पर, जहां पे बेंचमार्क निफ्टी कीचड़ में फंसा हुआ नजर आ रहा है। और सबसे जरूरी बात यह कि लगातार छठे हफ्ते नेगेटिव बंद हुआ। पेसिमिज्म हर जगह देखने को मिला और नेगेटिव बात यह रही कि निफ्टी का फ्यूचर आउटलुक कीचड़ की तरह साफ नजर आ रहा है और मर्की भी। इसका आरोप लगाया जा सकता है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स पर जो उन्होंने भारत पर लगाए हैं। किंतु ज्ञान मंत्र और अच्छी खबर यह है कि बेयर अटैक्स डरावने हो सकते हैं, वे नॉर्मल है, इनएविटेबल है और सबसे बड़ी बात यह कि वे हमेशा के लिए रहने वाले नहीं है। बेयर्स फिर भी अपनी ग्रिप टाइटन करते नजर आए हैं 5 अहम नेगेटिव कैटलिस्ट के चलते। पहला, हॉकिश आरबीआई। दूसरा, डिटोरेटिंग टेक्निकल कंडीशंस। तीसरा, बड़ा प्रॉफिट बुकिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। चौथा, विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी बिकवाली, जहां पे उन्होंने अब तक अगस्त महीने में कुल मिलाकर 14,019 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। पांचवा, अनइंस्पायरिंग Q1 FY26 रिजल्ट्स इंडियन कॉर्पोरेट्स द्वारा। छठा, इंडियन रुपी डेप्रिसिएट होता हुआ नजर आ रहा है डॉलर की तुलना में। और सातवां, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हायर टैरिफ्स जो उन्होंने एडिशनल 25% लगाए हैं भारतीय गुड्स पर। अब टोटल टैरिफ रेट 50% का हो गया है, किंतु एडिशनल 25% टैरिफ्स जो बाद में लागू किए हैं वो अगस्त 27 के बाद इफेक्ट में आने वाले हैं। बॉटम लाइन, दलाल स्ट्रीट पर बेयर्स कब्जा करने का प्रयास कर सकते हैं, जहां पे निफ्टी की डाउनसाइड रिस्क 200 DMA पर देखी जा रही है 24,043 मार्क तक। निफ्टी व्यू, इंटरवीक इंटरमंथ रिस्क देखने को मिल रही है, जहां पे की सपोर्ट देखने को मिल रहा है 200 DMA पर निफ्टी के लिए 24,043 मार्क तक। किंतु हमें लगता है कि कंफर्मेशन ऑफ स्ट्रेंथ निफ्टी में 21 DMA के ऊपर देखने को मिल सकती है, जो 24,885 मार्क पर देखा जा रहा है। निफ्टी के लिए प्रेफर्ड ट्रेड, क्लोजिंग प्राइस 24,363, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी, स्टॉप 23,987, लक्ष्य 24,550 और उसके बाद 24,775, आक्रामक लक्ष्य 25,000 मार्क पर। बैंक निफ्टी के व्यू की बात करें तो टेक्निकल लैंडस्केप भी खराब होता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला, साथ साथ नेगेटिव डाइवर्जेंस भी वीकली चार्ट्स पर ओवरबॉट टेक्निकल कंडीशंस के चलते। बैंक निफ्टी का 200 DMA 52,678 मार्क पर देखा जा रहा है, इसलिए तीव्र गिरावट पर खरीदारी करना उचित लग रहा है। बैंक निफ्टी के लिए प्रेफर्ड ट्रेड, क्लोजिंग प्राइस 55,005, बढ़त पर बिकवाली 55,800 से 56,000 मार्क में, स्टॉप 56,889 मार्क पर, लक्ष्य 54,801 और उसके बाद 54,500 मार्क पर, आक्रामक लक्ष्य 53,500 मार्क पर। हमारे चार्ट ऑफ द वीक अनुसार हिंदुस्तान पेट्रोलियम खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है। HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम भारतीय ऑयल एंड गैस कंपनी में काफी बड़ी कंपनी मानी जाती है, जिसमें रिफाइनिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का होता है, जो तमाम भारत में फैला हुआ है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऑपरेट करते हैं और ओन भी करते हैं रिफाइनरीज मुंबई, विशाखापट्टनम में, जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी 24.5 MMTPA की है। इसके अलावा उन्होंने अपना स्टेक भी बढ़ाया है बाकी रिफाइनरीज में, जैसे कि HMEL और MRPL। और तो और राजस्थान में एक नई ग्रीनफील्ड रिफाइनरी भी सेट की जा रही है। पॉजिटिव बात यह है कि WTI कच्चे तेल के दाम वर्ल्ड लेवल पर नीचे गिरते नजर आ रहे हैं, जिसका फायदा OMCs यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को होता नजर आ सकता है। इसीलिए स्टॉक्स जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम रडार पर होने जरूरी है। कंपनी के Q1 FY26 के रिजल्ट्स के अनुसार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1128% ईयर ओवर ईयर ऊपर बढ़ता नजर आया ₹4,371 करोड़ पर, किंतु रेवेन्यू में जरा सा डिक्लाइन देखने को मिला। रेवेन्यू 1% ऊपर बढ़ता नजर आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर ₹1.10 लाख करोड़ पर, जबकि EBITDA 31% ऊपर बढ़ा ₹7,601 करोड़ पर, जिसका श्रेय जाता है इम्प्रूव्ड रिफाइनिंग मार्जिन को। ऑपरेटिंग मार्जिन भी एक्सपांड होता नजर आया 6.9% पर, जो प्रीवियस क्वार्टर में 5.3% पर था। टेक्निकल आउटलुक, स्टॉक एक बड़े रिबाउंड का प्रयास करता नजर आ सकता है, जो 200 DMA के ऊपर जाने का प्रयास करेगा ₹384 लेवल्स के ऊपर। पॉजिटिव बात यह भी है कि सीक्वेंस ऑफ हायर हाई हायर लो अभी भी सारे टाइम फ्रेम्स पर इंटैक्ट नजर आता हुआ। अब आगे निफ्टी के लिए क्या? आने वाले हफ्ते में 3 अहम कैटलिस्ट पर सबका ध्यान रहेगा। पहला, US CPI इन्फ्लेशन जो मंगलवार 12 अगस्त को आने वाला है। दूसरा, सबका ध्यान फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर पर भी रहेगा, जो लीडिंग कंटेंडर माने जा रहे हैं US सेंट्रल बैंक के हेड के पोस्ट के लिए, और शायद इससे सितंबर रेट कट्स की उम्मीदें भी बढ़ जाती है। कृपया ध्यान दें कि इस कैलेंडर ईयर में 3 FOMC मीटिंग्स ही बचे हैं, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर महीने की। और तीसरा, US रिटेल सेल्स जुलाई 2025 के लिए, जो अनाउंस होंगे अगस्त 15 को। और आगे 5 अहम कैटलिस्ट पर भी सबका ध्यान रहेगा। निवेशकों का ध्यान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर पर रहेगा, जहां पे वे क्लोजली मॉनिटर करते नजर आ सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपमेंट्स, खास करके जहां पे US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ्स अनाउंस किए हैं इंडियन इंपोर्ट्स पर। साथ साथ सबका ध्यान Q1 अर्निंग सीजन पर भी रहेगा, जो अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और जो साथ साथ लैकलस्टर भी रहा है। तीसरा, भारत के CPI डेटा पर भी जुलाई महीने के सबका ध्यान रहेगा, जो 12 अगस्त को आने वाला है। भारत का कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जून महीने में नीचे गिरता नजर आया, लगातार 8वें महीने में 2.1% पर, जो जनवरी 2019 के बाद का सबसे लोएस्ट लेवल है, और 2.82% से भी काफी नीचे है, जो मई महीने में देखने को मिले थे।
भारत के WPI इन्फ्लेशन आंकड़ों पर भी नजर रहेगी जो अगस्त 14 को आने वाले हैं। भारत के होलसेल प्राइसेस अनएक्सपेक्टेडली नीचे गिरते नजर आए 0.13% से ईयर और ईयर जून 2025 में। और तो और ये सबसे पहला एनुअल डिक्लाइन देखने को मिल रहा है अक्टूबर 2023 के बाद का होलसेल प्राइसेस में। पांचवा, पैसेंजर व्हीकल सेल्स डेटा जो जुलाई 2025 का है उस पर भी सबका ध्यान रहेगा जो अगस्त 15 को रिलीज होने वाला है। संक्षेप में कहे तो निफ्टी के रिसेंट सेलिंग को ब्रेक लगता नजर आ सकता है क्योंकि वॉल स्ट्रीट पर इंप्रूविंग लीड्स देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद है कि निफ्टी अपने 200 डीए में 24,043 मार्क को डिफेंड करने में सफल रहे। फिंगर्स क्रॉस्ड। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.